आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है और एक ऐसा पावन दिवस जहाँ पर शहीद दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। अभी अपने हस्ताक्षर करके हमने यहाँ अपनी उपस्थिति हमने दर्ज कराई। इन्होंने तो अपने खून के हस्ताक्षर करके आज़ादी का दस्तावेज तैयार किया था। एक बार चाहता हूं उनकी याद में जोरदार तालियां बजा के हमको वो श्रद्धांजलि दें, क्योंकि समय बहुत कीमती है और जिस भूमिका पे मैं पढ़ता हूं, आदरणीय बैराठी जी ने उस पर बहुत अच्छी बात कही। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आत्रेय बहन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूं। पाराशर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और भी बहुत महनीय लोग हैं, मेरे वरिष्ठ जन हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। सच्चाई ये है कि एक ऐसा विचार हावी हो गया है इस देश के अंदर। मैं उसी पृष्ठभूमि से पंक्तियां जोड़ता हूं और उसके बाद अपने कविता से जुड़ता हूं। आपने बात कही बिल्कुल वहीं से, क्योंकि वो पृष्ठभूमि तैयार हुई है। तब मैं कहता हूं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। अब के लहजा सकते हैं मेरा नरम नहीं हो सकता है कि लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। अरे साहब, यहां तो ऐसी राजनीति हो गई है, ऐसा विरोधाभास हो गया है कि हमारे रामचरितमानस तक पर टिप्पणी कर दी जाती है। मानस पे जहां तुलसी बाबा कह जाते हैं कि तुलसी जिनके मुखम से धोखे हूं निकसत राम, मेरे तन की बाके पग की पग तरी मेरे तन का चाम। यानी उसके पैरों की जूती में बन जाऊं जो राम का नाम एक बार ले। और ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि मानस गलत है, तुलसीदास गलत लिख गए। मैं चार पंक्तियां उनको भी कहता हूं कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। अरे इत्र दिया और चक्कर देखा, लानत इस चतुराई को। और केवट प्रेम को समझ सके ना मां शबरी को पढ़ते हैं, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। इनके मन सुंदर कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। आदरणीय बैराठी जी ने बात कही, आपने कहा बीजेपी से। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्र की बात जो कर रहा है, आज पता नहीं ऐसी क्या हवा चल गई है कि उसको एक दूसरी पार्टी का समझा जाने लगा है। मैं नहीं हूं किसी पार्टी से, मैं राष्ट्र की बात करता हूं। तब पंक्तियां भी कहता हूं कि मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो। मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो। सीने में दो धार कटारी लगती है तो लगने दो। अरे देश प्रेम को लिखता हूं मैं, देशद्रोह पर वार करूं। मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। वाह वाह, बहुत मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। आदरणीय, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत अच्छी बात यहां पर रखी। बड़ा ही पावन आज दिन है। हमारे 3 ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, तब जाकर आजादी की क्रांति में वो गति आई जिससे हमें आजादी मिली। क्या आयु रही होगी। भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे, सुखदेव 23 वर्ष के थे और राजगुरु तो केवल 22 वर्ष के थे। हम सोच भी सकते हैं कितनी आयु में उन्होंने कितने बड़े जीवन का उन्होंने जीवन जिया, क्योंकि योद्धाओं का उम्र नहीं उनका शौर्य देखा जाता है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि चाहे कितना दर्द भरा हो ये फरियाद नहीं करते। कि चाहे कितना दर्द भरा हो ये फरियाद नहीं करते। क्या हिंदी है क्या उर्दू है ये अनुवाद नहीं करते। कि भारत मां की रक्षा में ये फांसी पर चढ़ जाते हैं। पहले आगे कौन बढ़ेगा ये संवाद नहीं करते। पहले आगे कौन बढ़ेगा ये संवाद नहीं करते। पहले आगे कौन बढ़ेगा। कि मैं तो क्या बताऊं, इनकी शान में जितना कहा जाए उतना कम है। और अभी आदरणीय बहन सुनीता जी ने भी यहाँ पर कहा, भाई साहब भी बड़ी संस्कार की बातें कर रहे थे। देखिए, कवि तो हमेशा, क्योंकि आप लोग योगी हैं और आप शारीरिक रूप से लोगों को स्वस्थ बनाते हैं, कवि का एक दायित्व होता है कि वो व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाए। समाज का दर्पण कवि को कहा जाता है। 4 पंक्तियां आपने कुनवे के लिए पढ़ता हूं कि प्रकृति का अनुराग कलम में भरते हैं। बहन जी को समर्पित करता हूं, आदरणीय बहन जी सुनीता जी को, कि प्रकृति का अनुराग कलम में भरते हैं, जीवन का हर राग कलम में भरते हैं। चलते फिरते लोग यदि सो जाएं तो उन्हें जगाने आग कलम में भरते हैं। क्या बात है, उन्हें जगाने आग कलम में भरते हैं। हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है।
मैं तो बड़ा आनंदित होता हूं, मैं बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस में जाने का अवसर मिलता है जहां युवा साथी जुड़ते हैं, तो 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, आज अपने पहलू में बांध के ले जाइएगा और यहां से पीछे की पंक्ति तक पीछे, और आप सबको मैं सौंपता हूं ये पंक्तियां कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। क्या बात है, बहुत महबूब खूबसूरत। को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना, क्योंकि पिता बड़े ही कीमती होते हैं, हमारे पुत्र बड़े ही कीमती होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं पिता के लिए कि कभी हाथों के झूले पे कभी कंधे बिठाते हैं, कभी हाथों के झूले पे कभी कंधे बिठाते हैं, रही हो कीमती खुशियां सभी हम पर लुटाते हैं, हमारी राजशाही में पिता घुटनों पे आ खुद को कभी हाथी बनाते हैं, कभी घोड़ा बनाते हैं। वाह, कभी हाथी बनाते हैं, कभी घोड़ा बनाते हैं। मैं संक्षिप्त में जो जो मन के जो जो मोती मुझे मिल रहे हैं वो सुना दे रहा हूं आपको। 4 पंक्तियां हमारी माएं यहां पर उपस्थित है, मैं उनको भी समर्पित करता हूं कि प्रेम का किरदार बोना हो नहीं सकता। आप कितनी भी आरामदायक जिंदगी बना लेना, लेकिन जो सच्चाई में कह रहा हूं अपने दामन में रखिएगा कि प्रेम का किरदार बोना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, कीमती से कीमती बिस्तर पर सो लेना, माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। वाह, माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। देखिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत ज्ञान पसरा पड़ा है, यूनिवर्सिटियां हैं ज्ञान की, लेकिन जो काव्य के और कवि के द्वारा जो मौलिक ज्ञान मिलेगा उसका कोई सानी नहीं है। कितनी भी रोशनी ट्यूबलाइट और बल्ब से कर लो, लेकिन जो सूरज की रोशनी में प्राकृतिक स्पर्श जो उजाला होता है वो कहीं और से आपको नहीं मिलता। इसलिए कवियों की बड़ी भूमिका है, और मैं तो कहता हूं जितने भी लोग यहाँ पर अपनी काव्य पाठ के लिए वो और भी आगे बढ़े, अपनी कलम को तीखा करें और इस क्रम में आगे की ओर जाएं और लोगों को प्रेरित करें। एक छोटी सी रचना मैं आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि क्यों संस्कारों की रक्षा आवश्यक है, संस्कृति की इसकी बैराठी जी बात करते हैं, हमारे आत्रेय बहन जी सुबह सुबह यहाँ उपस्थित हैं उस संस्कार की पाठशाला के लिए, हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर जिन्होंने पीढ़ियों में अपने उस संस्कारों को स्थानांतरित किया। क्यों आवश्यक है संस्कार, ये कविता आपके बीच में रखता हूं, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी सुबह आकर अपनी इस संविधा में, इस यज्ञ में अपनी संविधा बनाना बड़ा कठिन होता है। मैं तो बड़ा भावुक हो जाता हूं जब इतने लोगों को एकत्रित दिखता हूं सुबह सुबह, क्योंकि हमारे कार्यक्रम अक्सर शाम में ज्यादा होते हैं, रात्रि में होते हैं और बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस समय लोगों का आना बड़ा ही प्रासंगिक है। तो मैं आपको अपनी कविता निवेदित करता हूं और 4 पंक्तियां उसकी पृष्ठभूमि में पढ़ता हूं कि संस्कार की रक्षा क्यों आवश्यक है। कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। क्या हो गया कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, आंगन में तुलसी माता का वृक्ष नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत आंगन सुंदर। में तुलसी माता का वृक्ष नहीं मिलता। मैं कविता आपके बीच में रखता हूं और युवा पीढ़ी विशेषकर जुड़े इसमें कि पश्चिम की थोती बातों ने युवा देश भरमाया हो, कि पश्चिम की तोती बातों ने युवा देश भरमाया हो, संस्कारों की थाती पर जब तमका साया छाया हो, बाग बगीचे चौराहों पर प्रेम प्रदर्शन होता हो, आधुनिक कपड़ों के होने से जीवन दर्शन दिखता हो, कि उन्नत कला बनाने हेतु ढोंग नगरिता छाई हो, अभिव्यक्ति में सब कर जाने की आजादी पाई हो, संस्कृति के मूल्यों का संज्ञान जरूरी लगता है, संस्कारों की रक्षा का अभियान जरूरी लगता है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। सत्ता पाने की खातिर ईमान डोलने लगते हो, सत्ता पाने की खातिर ईमान डोलने लगते हो, अपने देश की सेना को बेकार बोलने लगते हो। देखिए सेना पे प्रश्न उठा देते हैं, बताइए कितनी बड़ी बात है, जिनके करके हम लोग अपने घरों में दिवाली होली और सारे त्योहार मना रहे हैं, वो सेना पे प्रश्न उठाते हैं। मैं 4 पंक्ति जी बैराठी जी की उपस्थिति में उनसे पूछता हूं, जो सेना पे प्रश्न उठाते हैं कि रण में सिंदूरों का दान कौन करेगा, कि युद्ध में सिंदूरों का दान कौन करेगा, अपने सपनों का अनुदान कौन करेगा। अरे सेना की कुर्बानी पे अगर प्रश्न उठाए, देश पे लालों को बलिदान कौन करेगा, बहुत खुश, देश पे लालों को बलिदान कौन करेगा। पंक्तियां निवेदित आपके बीच में करता हूं कि सत्ता पाने की खातिर ईमान डोलने लगते हो, अपने देश की सेना को बेकार बोलने लगते हो, देशद्रोहियों के तर्पण में शोक सभाएं होती हो, जोही अफजल की फांसी पर जिनकी आंखें रोती हो, देश विरोधी आतंकी को अपना भाई कहते हो, हिंदू के पावन भगवे को आतताई कहते हो। क्या बात है, फिर क्या तो बात। चक्र सुदर्शन का आह्वान जरूरी लगता है, संस्कारों की रक्षा का अभियान जरूरी लगता है, और ऊंच नीच का विष फैलाकर भाई भाई को बांट दिया। ये क्या अभियान चल रहा है? अरे प्रभु श्री राम ने मां शबरी के झूठे बेर खाए,
कि ऊंच नीच का विष फैलाकर भाई भाई को बांट दिया। ऐसा लगता है तरवर की मुख्य मूल को काट दिया। केवट को श्री राम प्रेम का किस्सा भुला दिया जैसे, शबरी को झूठे बेरों का हिस्सा भुला दिया जैसे। अरे भारत को कमजोर बनाता तंत्र दिखाई देता है, जातिवाद का जहर मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है। वाह, जातिवाद का जहर मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है। ऐसे में फिर राम कथा का गान जरूरी लगता है, संस्कारों की रक्षा का अभियान जरूरी लगता है। और अंतिम मंद आपके बीच में निवेदित करता हूं और अपने स्थान पर जाऊंगा और अपने हृदय में आप मेरी बातों को रखिएगा कि पावन जब प्रतिमान हमारे भ्रम से खंडित होते हो। अरे आप हिंदू धर्म की समीक्षा कर रहे हो, अरे किसी भी धर्म की समीक्षा कर रहे हो, उसको गूढ़ता से जानो तो सही। हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि श्री राम ने तो बाली को छुप के मारा, गलत किया। अरे बाली ने खुद श्री राम से पूछा था कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारा मुझे व्याधि के नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। तो प्रभु श्री राम ने जवाब दिया था कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम एचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहे जोए, काहे वधे कछु पाप न होए। क्या बात है, बहुत सुंदर। पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं कि पावन जब प्रतिमान हमारे भ्रम से खंडित होते हो, धर्म की गलत समीक्षा वाले महिमा मंडित होते हो, महापुरुषों देवों ऋषियों के काम काल्पनिक लगते हो, हम सबके हृदय में बैठे राम काल्पनिक लगते हो। अरे सही समय पर नहीं जगे तो सभी हास हो जाएगा, धर्म की रक्षा नहीं करी तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे कृष्ण मुरारी की गीता का ज्ञान जरूरी लगता है, संस्कारों की रक्षा का अभियान जरूरी लगता है। संस्कारों को बहुत सुंदर। अंतिम 4 पंक्तियां और आपको निवेदित करता हूं, क्योंकि बहन ने नारी शक्ति का गुणगान किया। सच में नारी शक्ति में शक्ति समाहित होती है। 4 पंक्तियां अपनी बहनों को, अपनी माओ को इस मंच से मैं सौंपता हूं। और आप जब ऐसी घटना होती है कि हमारी किसी बहन के इतने सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब ये पंक्तियां मेरे हृदय से निकलती हैं। वो पंक्तियां कह के मैं अपना स्थान लेता हूं कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी, कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के इन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना। अरे वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से आपने पूछना, बहुत बहुत आभार। मैं एक बार चाहूंगा